प्यारे शिव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं जागृत होती हैं। शिव पुराण और तंत्र शास्त्र में रात 12 बजे के बाद के समय को निशीत काल कहा गया है। एक ऐसा समय जब की गई मंत्र साधना का फल साधारण समय से 1000 गुना अधिक मिलता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आधी रात को मंत्र जपना जितना फलदायी है उतना ही संवेदनशील भी। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज के इस वीडियो में हम ना केवल उन गुप्त फायदों की बात करेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, बल्कि उन कठोर सावधानियों को भी जानेंगे जिन्हें भूल कर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप भी रात में नाम जप करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शन और चेतावनी दोनों है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब हम रात के अंधेरे और सन्नाटे की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे डर या अकेलेपन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक साधक के लिए यह सन्नाटा ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गर्जना है। रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय, जिसे हम निशीत काल कहते हैं, वह असल में महादेव की सबसे प्रिय बेला मानी गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे का समय साधना के लिए उत्तम है, जो कि सच भी है। लेकिन निशीत काल का अपना एक अलग ही रहस्यमय महत्व है। इस समय प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम एक विशेष अवस्था में होते हैं। दिन के समय रजस गुण प्रधान होता है क्योंकि हर कोई भागदौड़ में लगा है। शाम को तमस बढ़ने लगता है जिससे नींद आती है। लेकिन रात के ठीक 12 बजे एक ऐसा संध्या काल आता है जहाँ तमस और सत्व का मिलन होता है। इस समय पूरी सृष्टि एक ठहराव की स्थिति में होती है। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भक्त आधी रात के इस प्रहर में शिव का स्मरण करता है उसका सीधा संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हो जाता है। इसका कारण यह है कि इस समय भौतिक जगत का शोर शांत हो जाता है और आध्यात्मिक जगत के द्वार खुल जाते हैं। जब आप इस समय मंत्र जपते हैं तो आपकी आवाज़ केवल आपके गले से नहीं निकलती, बल्कि वह उस शांत वातावरण की तरंगों में मिलकर सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड में ईथर तत्व की प्रधानता होती है, जिससे आपकी एकाग्रता स्वतः ही बढ़ने लगती है और मंत्र की शक्ति आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर देती है। इस निशीत काल की महिमा इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें अपने मन की परतों को देखना होगा। दिन भर हमारा चेतन मन सक्रिय रहता है, जो तर्क करता है, डरता है और दुनिया भर की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन रात के 12 बजे के बाद हमारा यह चेतन मन थक कर धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारे अवचेतन मन की खिड़कियां खुलने लगती हैं। आपने महसूस किया होगा कि दिन में जब आप माला लेकर बैठते हैं तो मन कभी बाजार जाता है, कभी ऑफिस के काम में उलझता है, लेकिन रात के उस एकांत में जब आप केवल अपने कमरे के कोने में दिया जलाकर बैठते हैं तो मन को भागने की जगह नहीं मिलती। यहीं से शुरू होती है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह एक ध्वनि विज्ञान है। जब आप आधी रात को किसी मंत्र का जप करते हैं तो वह ध्वनि तरंगे आपके शांत हो चुके चेतन मन को पार करके सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में गहरे उतर जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी सालों पुरानी बुरी आदतें, आपके डर और आपकी मानसिक कमियां बहुत कम समय में दूर होने लगती हैं। अगर आप जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं या अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो रात के इस समय किया गया मंत्र जप आपके अवचेतन मन में उस विश्वास को बैठा देता है जो दिन की साधना में महीनों ले सकता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो सीधे आपकी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करता है। रात के इस समय की एकाग्रता का कोई मुकाबला नहीं है। दिन के समय सूरज की रोशनी और बाहरी शोरगुल हमारे भीतर की ऊर्जा को बाहर की ओर खींचते हैं, लेकिन रात का अंधकार हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। एक आम आदमी के लिए जो दिन भर की चक्की में पीस रहा है, उसके लिए निशीत काल ही वह समय है जब वो खुद को भगवान से जोड़ सकता है। इस समय मौन की अपनी एक भाषा होती है। जब आप मंत्र जब शुरू करते हैं तो आपको महसूस होगा कि मंत्र की गूंज आपके शरीर के भीतर ही नहीं बल्कि उस कमरे की हवा में भी सुनाई दे रही है। यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
इस समय की साधना उन लोगों के लिए वरदान है जिनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है या जिन्हें मानसिक तनाव रहता है। रात का सन्नाटा आपके मन की उथल पुथल को सोख लेता है और आपको एक ऐसी शांति का अनुभव कराता है जो शब्दों से परे है। महादेव, जिन्हें हम श्मशान का निवासी और बैरागी कहते हैं, वे वास्तव में इस बात का प्रतीक है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब जीवन की सारी हलचल थम जाती है, तब शिव प्रकट होते हैं। इसलिए जब आप रात को जप करते हैं तो आप अनजाने में ही उस शिव तत्व के करीब पहुंच जाते हैं जो केवल मौन और एकांत में ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, जहां इतनी बड़ी शक्ति का वास होता है, वहां उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता होती है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि रात का समय केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर तरह की ऊर्जाओं का होता है। जैसे ही 12 बजे बजते हैं, वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जाएं बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाती हैं। इनमें सकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं और नकारात्मक भी। इसलिए अगर आप बिना किसी तैयारी के आधी रात को साधना करने बैठ जाते हैं तो आप खुद को जोखिम में डाल सकते हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है स्थान की शुद्ध रात को जप करने के लिए आप जिस स्थान का चुनाव करते हैं वह पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर ही लेटकर या गंदे कपड़े पहनकर जप करने लगे। जिस जगह आप बैठ रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध करें, या कम से कम वहाँ एक शुद्ध घी का दीपक या धूप जरूर जलाएं। यह अग्नि तत्व आपके चारों ओर की अशुद्ध ऊर्जा को नष्ट करता है। अगर स्थान शुद्ध नहीं होगा तो मंत्र जप से जो ऊर्जा पैदा होगी वो नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे आपको बेचैनी या डरावने सपने आ सकते हैं। इसलिए स्थान की शुद्धि को कभी भी हल्के में ना लें। यह आपके साधना पथ की पहली सीढ़ी और सबसे ज़रूरी सुरक्षा कवच है। सावधानी की बात करें तो सुरक्षा कवच का महत्व भी बहुत अधिक है। मंत्र जप से आप एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं और आधी रात को यह क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। किसी भी बड़े मंत्र का जप शुरू करने से पहले आपको भगवान शिव का मानसिक ध्यान करना चाहिए और उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। शिव पुराण में कवच पाठ का बहुत महत्व बताया गया है। यदि आप कोई लंबी साधना कर रहे हैं तो शिव कवच का पाठ करना आपके लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करेगा। इसका मतलब यह है कि आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को यह संदेश दे रहे हैं कि आप एक सुरक्षित और अनुशासित साधक हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है आपका आहार। रात को जप करने वालों के लिए भोजन का नियम बहुत कड़ा होता है। अगर आपने रात को भारी भोजन, लहसुन, प्याज या मांसाहार किया है तो आपको आधी रात को साधना करने से बचना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। भारी और तामसिक भोजन करने से आपके शरीर में तमस गुण बढ़ जाता है, जिससे आपको आलस्य और गहरी नींद आएगी। साधना के समय झपकी लेना या नींद में मंत्र का उच्चारण करना न केवल निष्फल है, बल्कि यह आपके चक्रों पर भी बुरा असर डाल सकता है। सात्विक और हल्का भोजन करने से आपका मन हल्का रहेगा और आप घंटों तक बिना थके शिव के ध्यान में लीन रह सकेंगे। अगर आप रात की साधना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो शाम के बाद बहुत कम और शुद्ध भोजन करें, ताकि आपकी प्राण ऊर्जा पेट की पाचन क्रिया में ना फंसकर आपके मस्तिष्क की ओर ऊपर उठ सके। इस साधना का एक और गुप्त फायदा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है आपके आभा मंडल ओरा का मजबूत होना। जब आप रात 12 बजे के बाद मंत्र जपते हैं तो वह ऊर्जा सीधे आपके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करती है। रात के शांत समय में वायु तत्व की गति धीमी होती है, जिससे आपके भीतर की सूक्ष्म नाड़ियाँ जैसे एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अधिक सुलभ हो जाती हैं। एक आम इंसान जिसकी नाड़ियाँ दिन भर के तनाव से भरी होती हैं, वो रात की साधना से उन्हें बहुत जल्दी शुद्ध कर सकता है। जब आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज आने लगता है और आपका आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भटक भी नहीं सकती। निषद काल में मित्रों, निश्चित काल की इस रहस्यमय यात्रा में जब हम और गहरे उतरते हैं तो हमें समझ आता है कि रात के 12 बजे के बाद का समय केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह खुद को फिर से जीवित करने
और अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने का एक वैज्ञानिक अवसर है। आपने महसूस किया होगा कि दिन के समय जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे आसपास की हवा में एक अजीब सी भारीपन और शोर होता है। भले ही वो शोर सुनाई ना दे, लेकिन वो ऊर्जा के स्तर पर मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है, ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म और शुद्ध रूप में बहने लगती है। इस समय हमारे शरीर के भीतर जो चक्र मौजूद हैं, वे स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। विशेष रूप से हमारा आज्ञा चक्र, जो दोनों भावों के बीच होता है, वो रात के सन्नाटे में मंत्र की ध्वनि के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। जब आप आधी रात को बैठकर ओम नमः शिवाय या किसी भी बीज मंत्र का मानसिक या मध्यम स्वर में जप करते हैं, तो उस मंत्र की शक्ति आपके आज्ञा चक्र को सहलाती है, जिससे आपकी अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, या कम से कम आपके भीतर इतनी समझ आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। ये रात की साधना का वह गुप्त फायदा है जो किसी भी डिग्री या पढ़ाई से हासिल नहीं किया जा सकता। यह सीधे महादेव का आशीर्वाद है जो आपके विवेक को जगा देता है। यहाँ एक और बहुत ही गहरा पहलू है हमारे स्वास्थ्य और शरीर के कायाकल्प का। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार रात के समय जब हम गहरी साधना में होते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स खुद को रिपेयर करने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। साधारण नींद में तो शरीर आराम करता ही है, लेकिन जब आप जागृत अवस्था में मंत्र जप करते हैं तो आपकी श्वास की गति लयबद्ध हो जाती है। लंबी और गहरी सांसें जब मंत्र के साथ जुड़ती हैं तो वे आपके रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को तो बढ़ाती ही है, साथ ही आपके भीतर के प्राण को भी संतुलित करती हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी है या जिनका मन हमेशा बेचैन रहता है, उनके लिए रात 12 बजे के बाद का आधा घंटा भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस समय मंत्र की गूंज आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और कॉर्टिसोल जैसे तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे खुशी और शांति देने वाले हार्मोन का संचार बढ़ाती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि रात की साधना के बाद उन्हें जो 2-3 घंटे की नींद आती है, वह 8 घंटे की साधारण नींद से कहीं ज़्यादा ताजगी भरी होती है। इसका कारण यही है कि आपने सोने से पहले अपने मन को कचरे से नहीं बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा से भर दिया था। अब बात करते हैं एक बहुत ही विशेष सावधानी की, जो अक्सर नए साधक नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है आसन और दिशा का चयन। रात के समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत सक्रिय होता है। यदि आप रात को जप करने बैठ रहे हैं तो हमेशा लकड़ी की चौकी या ऊनी आसन का प्रयोग करें। बिना आसन के ज़मीन पर बैठकर जप करने से आपकी साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा सीधे ज़मीन में चली जाती है, जिसे अर्थिंग कहते हैं। इससे आपको लाभ के बजाय शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। साथ ही रात की साधना में उत्तर दिशा नॉर्थ या पूर्व दिशा ईस्ट की ओर मुख करके बैठना सबसे उत्तम माना गया है। उत्तर दिशा कुबेर और शिव की दिशा है, जहाँ से आध्यात्मिक तरंगें प्रवाहित होती हैं। एक और गुप्त सावधानी यह है कि जप के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। रात के समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दबाव बढ़ता है तो वह आपकी रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर चढ़ती है। अगर आप झुक कर बैठेंगे तो वह ऊर्जा आपके शरीर के निचले हिस्सों में ही फंस कर रह जाएगी, जिससे कामुक विचार या आलस्य पैदा हो सकता है। इसलिए सीधा बैठना केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि ऊर्जा के सही प्रवाह का रास्ता है। साधना के इस मार्ग में एक और महत्वपूर्ण चेतावनी है इच्छाओं का नियंत्रण। अक्सर लोग रात को साधना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि इस समय मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ये सच है कि इस समय संकल्प की शक्ति बहुत प्रबल होती है, लेकिन अगर आप केवल भौतिक चीज़ों जैसे पैसा, पद या किसी को वश में करने की नीयत से आधी रात को जप कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रात का समय महादेव की करुणा का समय है। यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का समय है। यदि आपकी नीयत में खोट है तो मंत्र की शक्ति आपके अहंकार को और बढ़ा सकती है, जिससे आपका पतन निश्चित है।
निश्चित रात के अंधेरे में आपके मन के कोने कोने में छिपे डर और वासनाएं बाहर निकल कर आती हैं, जिन्हें हम साधना के विघ्न कहते हैं। कभी आपको अजीब आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कभी मन अचानक डर से भर सकता है। लेकिन यही वह परीक्षा की घड़ी है जहां आपको अपनी एकाग्रता नहीं खोनी है। एक और गुप्त फायदा जो साधक महसूस करते हैं वो है वाणी की सिद्धि। जो व्यक्ति लगातार निशीत काल में मंत्र जप का अभ्यास करता है, उसकी वाणी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और शक्ति आ जाती है, क्योंकि रात के समय आकाश तत्व बहुत शुद्ध होता है। आप जो भी शब्द उच्चारित करते हैं वे सीधे आकाश मंडल में अंकित हो जाते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से साधक की जुबान पर सरस्वती का वास होने लगता है। वो जो कहता है वो सच होने लगता है। लेकिन यहाँ सावधानी ये है कि इस शक्ति का दुरुपयोग कभी ना करें। किसी को श्राप देना या बुरा बोलना आपके वर्षों की मेहनत को एक पल में राख कर सकता है। रात की साधना आपको एक जिम्मेदारी देती है। जैसे जैसे आप गहरे उतरेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके आसपास का वातावरण बदलने लगा है। आपके घर के जिस कोने में आप बैठकर जप करते हैं, वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का स्तंभ बन जाता है। धीरे धीरे उस कमरे में कदम रखते ही लोगों को शांति महसूस होने लगेगी। यह आपकी मेहनत का फल है जो सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। सावधानी के तौर पर एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि रात की साधना कभी भी अंधेरे में अकेले ऐसे स्थान पर ना करें जहाँ बहुत अधिक नकारात्मकता हो, जैसे कोई पुराना खंडहर या श्मशान। जब तक कि आपके पास कोई समर्थ गुरु ना हो, घर के मंदिर या किसी शांत साफ कमरे में ही अभ्यास करें। रात के समय वायु तत्व में कई यक्ष और गंधर्व ऊर्जाएं भी विचरण करती हैं। हालांकि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन यदि आप विचलित हो जाएं तो आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने पास एक लोटे में जल भर कर रखें और जप के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। यह जल मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है और आपके घर के वातावरण को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। याद रखें, रात की साधना कोई डरावना खेल नहीं है। ये तो महादेव के साथ एक गुप्त मुलाकात है। जैसे आप किसी बहुत बड़े अधिकारी या राजा से मिलने जाते हैं तो पूरी तैयारी और प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, वैसे ही निशीत काल में महादेव से मिलने के लिए आपको आंतरिक और बाहरी मर्यादा का पालन करना ही होगा। कई बार साधक पूछते हैं कि क्या रात को मंत्र जप करते समय माला का प्रयोग जरूरी है। देखिए, रात के सन्नाटे में जब आप पूरी तरह एकाग्र होते हैं तो माला आपके मन को भटकने से बचाने का एक सहारा बनती है। रुद्राक्ष की माला शिव साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं महादेव का अंश है और वह ऊर्जा को संचित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जप करते समय माला को हमेशा गोमुखी के अंदर रखें या किसी कपड़े से ढक कर रखें। इसे दूसरों को दिखाना या ज़मीन पर रखना वर्जित है। रात के समय आपकी माला आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाती है। वह आपकी सारी आध्यात्मिक कमाई को अपने भीतर समेटे रहती है। यदि आप बिना माला के भी जप करना चाहते हैं तो मानसिक जप, जिसे अजपा जप कहते हैं, वो भी बहुत प्रभावशाली है। इसमें आप अपनी सांसों के साथ मंत्र को जोड़ देते हैं। सांस लेते समय ओम और छोड़ते समय नमः शिवाय। यह विधि रात के सन्नाटे में आपको समाधि की स्थिति तक ले जा सकती है, जहां समय और स्थान का बोध खत्म हो जाता है। आगे वीडियो में हम उन विशेष मंत्रों की चर्चा करेंगे जो रात 12 बजे के बाद सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं, और जानेंगे कि साधना के दौरान होने वाले गुप्त अनुभवों का क्या मतलब होता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अगर साधना में कोई बाधा आए तो उससे तुरंत कैसे निपटे। अब हम इस आध्यात्मिक यात्रा के सबसे गहरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रात के 12 बजे के बाद जब आप पूरी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अपना मन टिका देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए अपने खजाने खोल देता है। हमारे आर्ष मुनियों ने हमें सिखाया है कि इस समय किया गया ओम नमः शिवाय का जप एक ऐसी ज्वाला पैदा करता है जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की शक्ति रखती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें कोई कठिन मंत्र चुनना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि महादेव भाव के भूखे हैं। आप सरल ओम नमः शिवाय का जप भी अगर पूरी तन्मयता से करते हैं तो वह आपके शरीर के रोम रोम को जगा देता है। इस समय आपकी वाणी में जो कंपन पैदा होता है
वो आपके आज्ञा चक्र पर एक मीठा सा दबाव बनाता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके माथे के बीच में कोई ठंडी लहर चल रही हो या कोई प्रकाश पुंज आपको अपनी ओर खींच रहा हो। ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सावधानी ये रखनी है कि इन अनुभवों को कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। साधना की ऊर्जा एक गुप्त धन की तरह होती है, जिसे जितना छुपा कर रखेंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। निशीत काल में जब आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास कोई मौजूद है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सात्विक भाव से ओम का उच्चारण करते हैं तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सुरक्षा के लिए खींची चली आती हैं। इस समय अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए एक अभेद्य कवच तैयार कर देता है। जिन लोगों को लंबे समय से कोई बीमारी घेरे हुए है, उन्हें रात के इस पहर में महामृत्युंजय का मानसिक जप जरूर करना चाहिए। यह मंत्र आपके शरीर के भीतर के विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है और आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है। मंत्र जप के दौरान अगर कभी आपका मन भटकने लगे या आपको आलस्य आने लगे तो बस एक बार आंखें खोलकर अपने सामने जल रहे दीपक की लौ को देखें और फिर से खुद को महादेव के ध्यान में लगा दें। याद रखें कि यह साधना केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाएगी, आप पाएंगे कि दिन भर के कामों में भी आपको एक अद्भुत शांति महसूस हो रही है। आप पर किसी की कड़वी बातों का असर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी होगी कि बाहर का शोर आपको छू भी नहीं पाएगा। जब आपका जप पूरा हो जाए तो तुरंत अपनी जगह से ना उठें। यह एक बहुत ही बड़ी गलती है जो अक्सर नए साधक करते हैं। जब पूरा होने के बाद कम से कम 10 मिनट तक उसी अवस्था में शांत बैठे रहें। उस समय जो ऊर्जा आपके चारों ओर बनी है उसे अपने भीतर सोखने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़कर उन्हें अपने चेहरे और आंखों पर लगाएं। इससे वह दिव्य तेज आपके शरीर के भीतर समाहित हो जाएगा। इसके बाद महादेव को प्रणाम करें और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको इस पवित्र समय में अपनी सेवा का मौका दिया। यदि आप रात को जप करने के बाद सो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नींद बहुत गहरी और सुखद हो गई है। आपके सपनों में भी आपको शिव तत्व के दर्शन होने लगेंगे। यह सब महादेव की असीम कृपा का ही फल है। साधना का यह मार्ग आपको एक साधारण इंसान से एक दिव्य व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। आपके बोलने का तरीका, आपकी आंखों की चमक और आपके व्यवहार में एक ऐसा ठहराव आ जाएगा जिसे हर कोई महसूस करेगा। साधना के इस सफ़र में कभी कभी मन में यह शंका आ सकती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मुझे फल मिलेगा। आर्ष कहते हैं कि श्रद्धा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप बिना किसी फल की चिंता किए बस महादेव के प्रेम में डूबकर आधी रात को जागते हैं तो वह स्वयं आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आपको बस अपनी पवित्रता बनाए रखनी है। अपने खान पान को शुद्ध रखें और अपने विचारों में किसी के प्रति नफरत ना आने दें। रात की यह साधना आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी और आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान और स्पष्ट महसूस करेंगे। शिव ध्यान सागर का उद्देश्य ही यही है कि हम आप तक इन गुप्त जानकारियों को पहुंचाएं ताकि आप भी अपनी शक्तियों को पहचान सकें। महादेव की भक्ति में जो आनंद है वह दुनिया की किसी भी सुख सुविधा में नहीं है। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ इस निशीत काल की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आपकी हर साधना सफल हो। अगर आपको यह वीडियो अद्भुत और जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब